कर रही है। आज सुबह सुबह अचानक हमारे मंत्री राजकुमार आनंद की छापा पड़ गया। न कोई नोटिस, न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई बात, अचानक सुबह सुबह छापा पड़ गया। क्या करना चाह रहे हो इस देश के अंदर? नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, गोपाल राय ने अपना एक बयान जारी किया था और उस बयान के माध्यम से वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों ले रहे थे और अरविंद केजरीवाल के छूटने पर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और राजनीतिक साजिश रचने पर अपने पक्ष को रख रहे थे। उन्होंने इस जो बातों को रखने के दरमियान कई ऐसे जो है मामलों को रखा जो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसकाने के लिए वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि इस वक्त जो स्थिति बन रही है, दर्शकों, इस वक्त जो मामले हमें देखने को मिल रहे हैं वो ये साफ तौर पर बतला रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को लेकर के खौफजदा है और इसी वजह से वो लगातार इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष की जो है पार्टियों पर, विपक्ष के नेताओं पर इस तरीके से सख्त कार्रवाई करना चाह रही है और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ेगा आने वाले 2024 के चुनाव। ये तो एक पक्ष हो गया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी ठहरा रही है, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बता रही है। आइए सबसे पहले हम आपको गोपाल राय के उस बयान को कर रही है। आज सुबह सुबह अचानक हमारे मंत्री राजकुमार आनंद की छापा पड़ गया। न कोई नोटिस, न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई बात, अचानक सुबह सुबह छापा पड़ गया। क्या करना चाह रहे हो इस देश के अंदर? ये देश पूरा देख रहा है और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जुबान पे दर्द आया कि गठबंधन आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से कर रही है, मतलब कि वो बात सच है कि आपको डर लग रहा है कि इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव अगर विपक्ष के सारे नेता मैदान में एक साथ उतरते हैं तो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती और उसकी वजह से आप एक एक करके सारे कानून की, सारे नियमों की, सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए आप सारे एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना करके इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने को उतारू हो गए। यह देश के अंदर नहीं चलने वाला है। देश ये बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर इंतहा हो जाए तो उसका जवाब भी देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन है कि इस देश के लोगों ने आपको सरकार बना करके देश के अंदर चलाने का मौका दिया है, कुछ करिए देश के लोगों के लिए। एजेंसियों के दुरुपयोग करके आप चुनाव जीतने का अगर सपना देख रहे हैं, वो न संभव हुआ है कभी भारत के इतिहास में और न तो भविष्य। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर ईडी की कार्रवाई संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की जैसे होने जा रही है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से संबोधन में भी ये बातें कही कि वो जेल से भी सरकार चला सकते हैं और उन्होंने इस बारे में कार्यकर्ताओं से इस पर राय मांगने की भी बात कही थी। देखते हैं दर्शकों, आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ती है या फिर उन्हें कोई बड़ी राहत मिलती नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज।